और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। देखो, बाबा बाबा के बन गए, बाबा से प्यार मिला, तो उसमें हमें एक शक्ति उत्पन्न होती है, वो होती परिवर्तन। क्योंकि जिनसे प्यार करते हैं तो वो जैसे चाहते वैसे हम अपने आप बनने लगते हैं। तो बाबा के तुम बदल गए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा कि तुम सहज योगी बन जाएंगे। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। अमृत वेले बाबा ने आज क्या किया, हम सब बच्चों के मस्तक पर 3 रेखाएं देखी। कौन सी 3 रेखाएं देखी? सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही। देखो, भाग्य कैसा हमारा श्रेष्ठ है, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही थी। जैसे हमारे वाइब्रेशन होंगे, तो बाबा कहते उस वाइब्रेशन अनुसार तुम्हारी 3 लाइन मस्तक पर चमक रही थी। देखो कौन सी? एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यही एक युग ऐसा है जिसमें हम परमात्मा की पालना ले सकते हैं। बाकी और किसी भी युग में हम परमात्मा की पालना नहीं ले सकते, क्योंकि उनको हम पहचानेंगे नहीं। फिर दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंच पढ़ाई के भाग्य की। पढ़ाई भी कितनी ऊंची है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ना ये भी हमारे लिए बहुत बहुत भाग्य की बात है। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। देखो, श्रेष्ठ मत भी मिल रही ना हमें, ये बहुत विशेष पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करो। क्योंकि दुनिया में गलत सिखाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की आज्ञा हमको इस जन्म में मिल रही है। भगवान की आज्ञा को इस जन्म में हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। बाकी और कोई युग में हमको मालूम ही नहीं होगा कि भगवान भी कोई मत देते हैं। सिर्फ गाते हैं, क्या गाते हैं? तेरी गत मत सबसे न्यारी, तेरी लीला अपरंपार है। ये गाएंगे, लेकिन मालूम नहीं होगा कि कौन सी मत है और उस मत की क्या गत है। ये बातें हम जानेंगे नहीं। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही है। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। देखो, इन तीनों द्वारा, ये 3 बातें जो है ना अपने जीवन में, परमात्मा पालना और फिर मत भी है, और बाबा कहते कि श्रेष्ठ ज्ञान, ये 3 बातों के आधार पर हम अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। हमारा वर्तमान भी अच्छा बनता है ना इस मत से भी, परमात्मा पालना से भी। तो बाबा कहते इससे वर्तमान भी अच्छा बनता है, तो साथ में भविष्य भी हमारा बहुत ऊंचे से ऊंचा बन जाता है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? मीका, किसकी पालना मिल रही? बाबा की मिल रही। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे से ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। देखो, बाबा कहते हैं कि जैसे आत्मा ऊंचे से ऊंचे है, तो उसको मिलने वाली पालना भी बहुत ऊंची है। वैसे भी देखो, जो चीज जितनी कीमती होती है ना, उसको वैसे ही हम हैंडल करते हैं। जैसे कि कोई लोहे की चीज है, पुरानी है, तो उसको कहीं पर भी रखेंगे, दूर से भी फेंक देंगे। समझो चम्मच, और हमको जल्दी है, कभी कभी हम दूर से बेसिन में फेंक देते हैं। क्या होगा कभी तो भी क्योंकि मालूम है चम्मच है, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, पॉलिश नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। और वही कांच का चम्मच है, तो उसको फेंकेंगे दूर से? नहीं फेंकेंगे।
तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही कोई सोने की चीजें, हीरे की चीजें तो उसको वैसे वैसे नहीं फेंकेंगे, उसको सही ही रखेंगे। जैसे हम कभी बाहर से दिन भर बाहर है और थक कर घर में जब आते हैं, तो अपनी चीजें ऐसे वैसे किधर भी डाल देंगे, क्योंकि थके इतने होते जो ऐसा लगता है कि बाद में देखेंगे इस पर क्या करना है। लेकिन वही सोने के जेवर पहन कर गए थे और वो आ गए बाहर से, तो उनको कहेंगे इधर उधर डाल दो, बाद में देखूंगी इसको। तो कैसे उसको उसके जो बक्से हैं वहीं पर ठीक ठाक उस बक्से में उसको सेट करेंगे, जगह पर ही रखेंगे, उसको बराबर मना जो लॉकर आदि होगा या कपाट होगा उसके अंदर ही रखेंगे, उसको नहीं छोड़ते ना। थके तो तब भी होते और अब भी होते हैं, लेकिन चीज सोने की ना, कोई उठा लेगा तो फिर नहीं मिलेगी, इसीलिए फिर उसको संभालते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चे भी इतने ऊंचे हों तो आपको भी मैं कैसे संभालता हूँ, बहुत केयरफुली, बहुत माना एकदम संभाल संभाल कर। कई बार बाबा कहते कि मैं हथेली के फोड़े की तरह मैं तुमको संभालता हूँ। अभी फोड़ा क्यों उदाहरण के रूप में दिया, हाथ में अगर फोड़ा आ जाए तो उसको ऐसे कैसे भी हाथ को मसलेंगे कि हम उसको इतना आराम से रखेंगे कहीं दर्द न हो जाए। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को भी इतना ही प्यार से संभालता हूँ, कहीं तुमको इतना सा भी कहीं दर्द न हो। क्योंकि बाबा ने देखा है 63 जन्म हमने भक्ति में बहुत ठोकरें खाई है, बहुत भटके हैं, अज्ञानवश अपने आप को बहुत दुखी करके रखा है। अभी मैं तुमको एकदम हथेली पर संभालता हूँ। अनुभव आता है ऐसे कि बाबा हमको संभाल रहे हैं। हम्म? निमित्त आत्माओं के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, कहीं से किसी भी, बाबा कहते साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई करूंगा, लेकिन तुमको मैं संभालूंगा। आप कभी चेक करके देखना, हमारा भाग्य अभी बाबा ने लिख दिया, यहाँ पर हम पक्के हो गए हैं, कभी छोड़ने की कोशिश करो तो बाबा को जाने नहीं देंगे बाबा कहीं पर भी। कुछ भी ड्रामा फिराएंगे, कुछ भी। हम्म, आता नहीं, कोशिश करके भी देख लो तो भी नहीं जाएंगे। अभी जब हम नए आए थे ना तो हमारा अनुभव सुनाते हैं। कभी कभी क्या होता था, अभी जब हम नए नए घर से आते तो हमारे अपने घर के संस्कार होते, भले हम अच्छे संस्कार वाले हैं, अच्छे परिवार वाले, फिर भी घर के और सेंटर के संस्कारों में बहुत डिफरेंट अंतर होता है, बहुत फर्क रहता है। वहां का उठना बैठना, यहाँ का उठना बैठना, वहां का खाना पीना, यहाँ का खाना पीना एकदम चेंज होता है। तो कभी कभी ना हमको ऐसा लगता था कि मेरे वजह से दीदी को तकलीफ हो रही, क्योंकि दीदी को बहुत सिखाना पड़ता था, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, और सिखाने के बाद भी तुरंत धारण नहीं होता था हमसे वो। तो ऐसा लगता था कि मैं दीदी को इतना तंग करूं, इससे अच्छा मैं घर में जाऊं, घर में जो ऐसे कई बार संकल्प आया। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो मेरा कोई हक नहीं बनता इनको तकलीफ देने की, ये मुझे संकल्प उसमें आते थे। तो इसलिए लगता था कि मैं चली जाऊं तो घर वालों को तो आदत रहती है हमें संभालने की, तो वो वहां चल जाता है। ऐसे ख्यालात कई बार आते थे, लेकिन ऐसे ड्रामा की चक्री घूमती थी जो यहीं पर बैठ जाते थे फिर से। आपको आश्चर्य लगे कि दीदी ये क्या बोल रहे हैं आज, कि आप घर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन कोशिश मैं तंग होकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से कोई और तंग ना हो, ये शुभ भावना रहती थी मेरी, कि मेरे वजह से दीदी को तक, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा रफ था, मन में जो थी बात वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मुंह पर बोल देती थी। लेकिन ज्ञान में ना बोलना है, हमारे मन की हर बात बोलनी, लेकिन कैसे, इसको बाबा कहते युक्ति युक्त, जिसमें सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, ऐसी अलग अलग युक्तियों को यूज करके हमें अपनी बात को रखना होता है। लेकिन वो आते से तो आता नहीं हमको, सीखते 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 जाते हैं हम। मैं अभी 17 साल का अनुभव बताती हूँ। आज जो भी मैं दिख रहा हूँ एक दिन से नहीं बनी हूँ, 17 साल लगा ये जो बनना है, जो बनना वो बनने के लिए 17 साल लगे। अभी कभी भी संकल्प नहीं आता है कि अभी जाओ बाबा के घर से। मैं अभी तंग भी करना बंद कर दिया ना, क्योंकि तंग नहीं हो रहे सामने वाले भी, तो फिर संकल्प नहीं आता है।
तो कोशिश, ये माना मैं अपना अनुभव क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर अगर हमने कभी, क्योंकि हमारा तकदीर पक्का हो गया अभी यहाँ पर, तो कितना भी भागने की कोशिश करेंगे तो बाबा नहीं जाने देंगे, क्योंकि बाबा का भी हमसे बहुत बहुत प्यार है। जैसे हम कहते हैं बाबा को हम नहीं छोड़ेंगे कभी, ये शब्द भी नहीं आएगा हमारे मुख से कभी, लेकिन कभी कोशिश करके देखेंगे तो भी होगा नहीं पॉसिबल। और बाबा तो है ही संभालने के लिए बैठे हुए, साम दाम दंड भेद सब यूज करेंगे, ड्रामा की चक्री ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जो लगेगा बाप रे कैसे परिवर्तन आया है ड्रामा में। लेकिन बराबर जो हमारे लिए सही है वहां तक बाबा हमको लेकर ही जाते हैं। ये विशेषता है बाबा की। उस समय लगता है कि हम सफर कर रहे हैं, क्या बाबा ने यहाँ पर लाकर रख दिया। जीवन के अलग अलग, क्योंकि इस मार्ग में टप्पे आते अलग अलग, कभी सुख वाले आते, कभी दुख वाले, कभी परेशानी वाले, कभी परिस्थितियों वाले। इन टप्पों में चलते चलते कभी कभी ख्यालात आता है कि मैं वहां ठीक थी, पता नहीं बाबा ने यहाँ क्यों रखा मुझे। लेकिन बाबा हमारे लिए अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उस टप्पों में से हमको गुजार रहे होते, क्योंकि वो हमारा एक सीट है जहाँ पर हम बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सब परीक्षाएं देनी पड़ेगी। जैसे बचपन में वो संगीत कुर्सी खेलते थे ना हम, एक सीट लास्ट में रहती, लेकिन उसको पकड़ने के लिए भागना पड़ता है ना, भागना पड़ता है, सबसे जीतना पड़ता है, तब जाके वो मेरी वाली सीट मुझे मिलती है। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे इतने ऊंचे हो तो मैं आपको पालना भी बहुत ऊंचे से ऊंची देता हूँ। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं, कौन बने हैं और कितने बने हैं। सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। सब गाते त्वमेव मातस्स पिता त्वमेव, लेकिन समझने में वो भगवान और हम भक्त हैं, दुनिया वाले। और हम बाबा बाबा उसके साथ झगड़ते भी है, प्यार भी करते हैं, रूठते भी है, बातें भी करते हैं। इतना अधिकारी हमारे लिए बाबा बन गए हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती, दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है। दैवी पालना कितनी जन्म मिलेगी? 20 जन्म मिलेगी, 21 नहीं, 20 जन्म हमको दैवी पालना मिलेगी और 63 जन्म मानव की पालना मिलेगी। बस ये एक संगम युग का जन्म हमारा ये ईश्वरीय पालना है, परमात्मा पालना का है। इसलिए बाबा कहते हैं दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हैं, जो भी चाहिए हमको, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, तो बाबा कहते कि वो जो चाहत है आपकी, वो आपको परमानेंट चाहिए कि बीच बीच में चाहिए, थोड़ा प्यार मिले बाद में गुस्सा मिले, तो सदा के लिए चाहिए ना। तो बाबा कहते तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा भी चाहिए ना फिर, तो उसको पाने के लिए पुरुषार्थ भी कैसा चाहिए? सदा का चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण। हमें ज्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ये जो कार का इंश्योरेंस होता है ना, जो भी गाड़ियां हम लेते हैं उसका इंश्योरेंस होता है, एक होता है हाफ इंश्योरेंस, एक होता है फुल इंश्योरेंस। दोनों में क्या फर्क है? हाफ इंश्योरेंस में पैसे हम कम भरते हैं, लेकिन वो जब भी कुछ अगर हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या जीवित हानि भी हो जाए ना, तो उसका आधा ही पैसा मिलता है। और फुल इंश्योरेंस भरते हैं तो पूरा पैसा मिल जाता है। तो बाबा भी कहते कि यहाँ पर भी यही है, तुमने पुरुषार्थ फुल किया तो पालना भी फुल मिलेगी। कभी रो रहे, कभी हंस रहे, कभी दुखी है, कभी कैसे, हर समय बाबा के पास मिलेंगे,
क्योंकि आत्मा आत्मा का एक्सीडेंट होता है ना कभी कभी। तो उसमें बाबा पूरी पालना दे देंगे हमको, और वही आप इंश्योरेंस बनाए तो फिर कैसी पालना मिलेगी? आधी मिलेगी। तो क्या चाहिए? खुद ही चेक करो और खुद ही डिसाइड करो कि मुझे कौन सा इंश्योरेंस भरना है, सदा वाला भरना है कि कभी कभी वाला भरना है। तो प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचते अरे मुझे तो ये रोज चाहिए, लेकिन बाबा के करते समय भूल जाते हो। फिर क्या हो जाता है परिणाम उसका? हमारा इंश्योरेंस आधा ही भरा जाता है। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है। अमृत वेले जो हम उठते हैं तो कौन उठाता है? निमित्त भले मोबाइल उठाता होगा, निमित्त भले किसी को अलार्म क्लॉक उठाती होगी, किसी को कोई कहता होगा कि उठो भाई, आप कोई हिलाकर उठाता होगा, आवाज देकर उठाता होगा, लेकिन उठाने वाला कौन है? बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों को स्मृति में रखो, संकल्प स्वरूप नहीं बनना है। वो जो शेख चिल्ली की बात आपने सुनी होगी ना, शेख चिल्ली क्या करता था? सिर्फ ख्यालों में खोता था वो। उससे गलतियां क्यों होती थी? आपने पढ़ा उसका धड़ा? वो मुझे नहीं था, मेरे बड़ी बहन को तो, लेकिन वो कभी कभी सुनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे नए किताबें आई नए साल में, कि उनको पूछती थी इसमें क्या है उसमें क्या है, सारे किताबें चेक करती थी सबके, बड़े भाई के बड़ी बहनों के, फिर पूछती थी इसमें क्या है, तो उनका पढ़कर होता था ना, तो बताते इसमें ये बताए ये बताए। तो उसको शेख चिल्ली का धड़ा था। उसको कुछ भी काम दे तो बिगड़ जाता था, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में नहीं जीता था, वो ख्यालों में जीता था। जैसे कि उसको काम नहीं मिलता था क्योंकि वो गड़बड़ कर देता था। एक बार उसको काम मिलता है, एक सेट होता है, वो क्या करता है, मक्खन का गोला होता है। उस समय तो कैरी बैग प्लास्टिक ये नहीं था ना, तो उसने क्या किया, जो केले का पत्ता होता है उसमें उसको फोल्ड करके दिया, और कहा ये मेरे घर तक पहुंचा के आना, उसको मैं उसके बदले में आपको मैं पैसे दूंगा। अभी इसने क्या किया, वो मक्खन का गोला लिया और सर पर रखा, और वो उसको जल्दी जाना चाहिए था, नहीं तो वो गल जाएगा ना। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो सपने देख रहा था। क्या सपने देख रहा था? अभी मैं ये मक्खन का गोला मालक के घर पहुंचाऊंगा, तो मुझे पैसे देंगे, तो उस पैसे से मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ऐसे वो उसमें लिखा हुआ है। अभी वो इतना याद नहीं कि क्या खाएगा वो सपने रंगाने लगा, और उस सपनों के दरमियान उसकी स्पीड एकदम ढीली हो गई। माना जो काम आधे घंटे में होना चाहिए था ना, उसको 2 घंटा लगा, क्योंकि वो बैठकर भी फिर सोचने लगा, पेड़ के नीचे बैठ गया और ख्यालों को सजाने लगा। फिर मैं इससे ये खाऊंगा, ये खरीदी करूंगा, फिर मालक मुझे रोज काम देंगे, फिर मैं रोज पैसे कमाऊंगा, उससे मैं ये करूंगा वो करूंगा। और ऐसे करते करते 2 घंटे बीत जाते, उसका सारा जो मक्खन है उसके सारे बदन पर गल कर घर पहुंचते मक्खन गायब। तो और ही क्या होता है, उसको मार पड़ती है। तो बाबा कहते ऐसे सोचते हैं, मैं बाबा के घर में हूँ, बाबा की बनी हूँ, तो बाबा से मैं ये सुख लूंगी, ये करूंगा वो करूंगा, और सोचते सोचते ही क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हैं। तो फिर मक्खन हमारा भी क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, संगम युग खत्म हो जाएगा। बाबा कहेगा तुमने तो कुछ भी नहीं लाए मेरे तक। इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल में जियो, भूतकाल में भी नहीं जीना और भविष्य में भी नहीं जीना, क्योंकि दोनों जो काल है ना, इससे हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा प्रैक्टिकल, आज क्या चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए। कई लोग होते भविष्य को जाकर देखते हैं, क्या है मेरा भविष्य। मैं कहती रखा क्या है भविष्य में, जो होना है वो तो होना ही है ना। आज को जियो ना, आज को जो इंजॉय करो, मजा लो, बहुत खुशी मिलेगी इस मार्ग में हमको। तो इसलिए हर कोई देखो कि आपको उठाने वाला कौन है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं।
रूह रिहान करते, बाबा कहते उठो और मिलो मुझे। तीन इमेजिन करो तो खुद भगवान आकर कह रहा है मुझे मिलो। तो रूह रिहान करते, शक्तियां भरते, तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाबा की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? बाबा कहते चेक करो कैसे उठते हो आप। अभी उठना ही पड़ेगा इसलिए उठते हो कि बाबा उठा रहे और मुझे बाबा से मिलना है, इस हिसाब से उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाबा कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। अष्ट बाबा ने देखो उनके मन के भाव बोले हैं, देखो क्या है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। मीका मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहकर बाबा उठा रहे हैं। समृद्धि आपको उठाते शिव बाबा कभी अमृत वेले? हर्ष भैया आपको उठाते ना? तो देखो कितना अच्छी शुरुआत हमारे दिन की होती है, जो स्वयं परमात्मा हमको मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। इमेजिन करो मैं सोई और बाबा मुझे कह रहा है मीठे बच्चे प्यारे बच्चे उठो जरा। कितना अच्छा वो अनुभव होगा। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। बाबा कहते चांस बहुत दिया फायदा उठाने का, तो क्या उठाते हो? या फिर बाबा उठा रहे, बाबा रुको ना 5 मिनट में उठता हूँ ना मैं। 5 मिनट का 5 कब बज जाएंगे? सबका अनुभव होगा, कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया होगा। 5 मिनट में उठते तो कितने बजे नींद खुलती? तुरंत 5 बजे ही खुलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फायदा उठाओ। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, मतलब सोच से भी परे थी ये बातें, लेकिन मिला कितना सहज। बाबा के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। मतलब अभी कोई बात में हमको मुश्किल अनुभव न हो, हर बात में हमको इजी 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 ही लगे। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती है। जैसे माँ होती है और बच्चा मुश्किल में है, वो कैसे रहती है अंदर से? वो खुद मुश्किल में आ जाती, कैसे करो और क्या करूं मैं इसको मदद करूं। तो बाबा कहते कि यही मेरा भी हृदय है। तुम मुश्किल में होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुमको सहज बनाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ। तो बाबा ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना, सदा सहज है, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो कभी मर्ज हो जाते हैं। बाबा कहते सोचते तो बहुत हो, लेकिन वैसे अनुभूति में भूल जाते हैं। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप है ये मालूम है हमको, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई झगड़ा करने को आया तो फिर उस समय भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शांत हूँ तब समझती कि मैं तो क्रोध का सागर हूँ। फिर तो और भी अपने आप के लिए इतने अच्छे अच्छे टाइटल देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे सहन नहीं होता है, मैं ये करती फिर वो करती हूँ। ऐसे ऐसे टाइटल दे देकर और भी अपने आप को जैसे कि कह कि हाँ ये ऐसा करो तुम और भी। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो, संकल्प स्वरूप नहीं। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में टाइम लगता है। ऐसे समझो मैंने सोच लिया कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले
पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा ना कि डायरेक्ट बनूंगी मैं, यहाँ से उठे और चली गई वहां पर टिकट लेने के लिए, पैसा भर दे और टिकट मिल गया मुझे, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो पहले से मुझे पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा, छोटे मोटे लोगों के काम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इस उस पार्टी में थोड़ा घूमना पड़ेगा, कोई भी किसी पक्ष को पकड़ कर रहना पड़ेगा ना मुझे। तो बाबा कहते हैं कि तो सोचना अलग है, तो प्रैक्टिकल करना अलग हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिकल बनना है, सोचने वाला नहीं। श्रुति समर्थी है, विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो हमेशा हर बात में इजी रहते, क्योंकि उनको मालूम मेरे लिए बात तो बहुत साधारण है। और वो कमजोर जो होते, वो उनके लिए तो हर बात मुश्किल लगेगी। तो इसलिए बाबा कहते खुद को पहले मजबूत बनाओ, तो किसी भी बात की मजबूरी नहीं आएगी। आदत से मजबूर नहीं होना। जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में श्रुति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हों, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन श्रुति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हों, तो आदि में भी श्रुति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा, जब आप परम धाम से आए तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही श्रुति स्वरूप हैं, और अंत में संगम पर भी श्रुति स्वरूप बनते हो। तो अनादि आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए। यह मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन श्रुति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। मालूम तो है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म करते समय वो अगर याद नहीं रहता है, तो फिर हम बॉडी कॉन्शियस होकर ही सारे कर्म करते हैं। तो यह श्रुति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। कल भी बाबा ने कहा ना कि बाबा का राइट हैंड बनते बनते राइटियस बन जाएंगे। तो राइटियस का दो अर्थ होता है, एक तो सही और दूसरा अधिकारी। तो बाबा के तुम भी यहाँ पर अधिकारी आत्माएं बन जाएंगे। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं, तो लकीर कभी ऊंची तो कभी नीचे होती है। आज पुरुषार्थ अच्छा किया तो लकीर लंबी बन गई। आज योगी ठीक से लगा, झगड़ा कर लिया, स्वभाव बदल दिया, मूड बदल गया, तो लकीर छोटी हो गई। बाबा कहते रोज की तुम्हारे अलग अलग लकीरें छोटी मोटी मैं देखता रहता हूँ। दागी दाग, एक एक पीछे दूसरा दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते। देखो एक के ऊपर एक दाग कैसे आ रहे हैं। एक तो गलती की और गलती करके क्या कर रहे, फिर उसको बार बार सोच रहे, अभी सोचा, बाद में सोचा, फिर सोचा, फिर सोचा। तो बाबा कहते एक के पीछे एक दाग बनते जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते ही नहीं है। बात हो जाती है तो सबसे पहले ये बात क्यों हुई, पहला प्रश्न क्या होता है, क्यों, फिर कैसे हुई। तो बाबा कहते ऐसे बात के ऊपर बात चढ़ती जाती है, बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्वरूप, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थों सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। दुनिया में टाइम बढ़ा के देंगे तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लिखना बाकी रह जाता है। लेकिन यहाँ पर चाहिए कि बड़ा टाइम पेपर का, कोई दर्द वाली सीन और कहे कि और बड़ा होने दो,
तो नहीं, यहाँ तो कहेंगे और शॉर्ट टाइम पीरियड हो जाए, जल्दी चुप तो हो जाए, इसलिए योग लगाते, दवाई खाते, ये करते, सब करते रहते ताकि टाइम पीरियड छोटा हो जाए। तो सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। बाबा कहते बात हो गई, तुरंत निरसंकल्प हो जाओ। सेकंड गुजर गया ना होकर, तो उस बात को तुरंत वहीं पर विड्रॉ कर दो पूरी तरह से। तो चिंतन नहीं चलेगा, और चिंतन नहीं चलेगा तो फिर दाग भी हमारे मिटते जाएंगे। तो निर्विकल्प बनना आता है। एक्चुअली निर्विकल्प बनना ये भी बहुत बड़ी स्थिति है। निर्विकल्प माना कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा है हमें, बस छोड़ना यही एक ऑप्शन है। हो गई, कहते हैं रात गई बात गई, बात हो गई तुरंत छोड़ दी, बाकी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने क्यों, उसने क्यों। तो बाबा कहते ऐसे कोई विकल्प नहीं रखो अपने अंदर। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। बाबा कहते तुम ही अपने मन के संकल्पों के कैसे कैसे खेल रचते, कभी खुश, कभी गम, कभी उदास, कभी बहुत एक्साइटेड, कभी कैसे तो कभी कैसे, ऐसे अलग अलग सारे दिन में बाबा कहते हैं अलग अलग खेल करते रहते। तो खुद भी चेक करते और मैं भी चेक करता हूँ कि इसने सारे दिन में कैसे कैसे खेल खेले हैं। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, पहले तो माया बहुत प्यार से खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। पहले वो क्या करती है, हमको इतना सुंदर डाइवर्ट करती है गलत जगह पर, ऐसा लगता है कितना अच्छा है भाई, ये तो ये ज्ञान से अच्छे तो ये जीवन है फिर हमारी, इसमें ये करो वो करो, खाओ पियो मौज करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब एकदम ऐसे पटक जाते हैं ना नीचे, तब बाबा के तो होश में आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन तब तक टू लेट, मना देर हो चुकी होती है। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। देखो बाबा आज प्रैक्टिकल में क्या क्या है चेक किया बाबा ने हमको, अमृत वेले वो सारा देख रहे हैं। अमृत वेले हमारे अंदर क्या क्या बातें थी वो सब चेक किया। तो मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते, कभी चलते और कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। चाहिए सब अच्छा, लेकिन उसके लिए कुछ चेंज करना पड़े तो वो करना नहीं आता है। तब क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं जो है जैसे ठीक है। एक्चुअली खुद से पूछो हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हर कोई जरा अपने आप से गहराई से पूछो, मैं ज्ञान में क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ। तो उसका उत्तर क्या मिलेगा? सुख के लिए, परिवर्तन के लिए। सुख चाहिए ना, शांति भी चाहिए, परिवर्तन भी चाहिए, तो करेगा कौन? चाहिए सब मुझको, तो करेगा कौन? तो मुझे करना पड़ेगा ना। मैं मेरी जगह पर बाबा थोड़ी ना मेरा पुरुषार्थ करेगा। तो बाबा कहते कि तुमको चैन चाहिए, तुमको सुख शांति चाहिए, तो करना भी तुमको ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का नियम है जो करेगा सो पाएगा। मैं करूंगी और आप पाओगे ये बात नहीं यहाँ पर चलती। मुझे चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा। भूख लगी तो खाना किसको खाना पड़ेगा? मुझको ही। ऐसे कहकर चलेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे जगह पर आज तुम खाना खा लेना, मुझे बहुत जल्दी में जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। गायकवाड़ सर कभी बहुत बिजी हो गए तो कहेंगे कि अंजू बहन को आज मेरी जगह पर तुम खाना खा लो। चलते फिरते भी क्यों ना, लेकिन उठ अगर खा खाकर भागेंगे। पूरी प्लेट से तो आधी प्लेट ही क्यों, लेकिन खुद को ही खानी पड़ेगी।
तो बाबा भी कहते हैं यहाँ पर सुख शांति तुमको चाहिए तो पुरुषार्थ भी तुमको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर कमजोरी आ जाती है। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन करने में कमजोर हो जाते, करने में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन हुए बगैर तो हमको किसी को भी कोई पद नहीं मिलना है। न संगम के सुख मिलेंगे, न सत्युग के सुख मिलेंगे, और ना ही परम धाम की शांति मिलेगी। तो करना ही पड़ेगा। वो मराठी में भी कहते हैं ना, केल्याने होता है आधी केलेची पाहिजे, केलंच नाही तर नहीं होणार। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन आ गए, ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ब्राह्मण बन गए और फिर कह रहे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, तो बीके माना ही ब्राह्मण। तो बीके के जो नियम है वो सब फॉलो तो करने ही पड़ेंगे। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन में जब परीक्षा आती तो उसमें परिवर्तन होना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद सब बाबा अप्लाई करते हैं हमारे ऊपर। तो सीधे हाथ से अगर नहीं निकलता है तो बाबा भी फिर टेढ़ी उंगली कर देते हैं। हम बाबा ज्ञान कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे गुस्सा नहीं करो, बच्चे मोह नहीं करो, बच्चे क्रोध नहीं करो, बच्चे अमृत वेले उठो, सब प्यार से सिखाते। लेकिन नहीं करते तो भी परिस्थितियां ही ऐसी आ जाती हैं जो करना ही पड़ता है। बाबा ने कहा है, क्या कहा है, बच्चे जिसके ऊपर तुम बहुत चिपके रहोगे, मतलब मोहर रखोगे, वही तुमको दुख देने के कारण बनेंगे। तो परिस्थिति ने क्या किया, फिर हमको मजबूर कर दिया उनसे नफरत करने के लिए। अभी ज्ञान से तो नहीं सुना, तो फिर बाबा क्या करते, परिस्थिति से सुनाते फिर। लेकिन हर कंडीशन में चेंज होना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से करो चाहे मार से करो। एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है, नासिक की एक लड़की थी। वो जब सेंटर पर आई ना, तो उसको सेंटर की सब बातें बहुत पसंद आती थी। किसी यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए लागू नहीं, लेकिन यह प्रैक्टिकल ज्ञान। तो उसने क्या किया, वो सेंटर पर आ गई और वो बहुत अच्छी रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगी। क्यों जाऊंगी, क्योंकि सेंटर पर उसको सब बातें पसंद थी, बस एक बात पसंद नहीं थी, अमृत वेला उठना। कहती थी कि मुझे बहुत नींद आती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जल्दी उठना, इसलिए मैं घर जाऊंगी। तो चली गई, घर गई, चली गई, शादी वादी हो गई। कुछ दिनों के बाद जैसे उसको बच्चा हुआ ना, वो बच्चा बराबर उठा करता था, मालूम है, 2 से 6 बजे तक इतना रोता था, इतना रोता था। अभी 2 से 6 बजे सो सकती है क्या? 4 बजे उठती थी पहले अमृत वेले, तो उसको मुश्किल लग रहा था। अभी कितने बजे उठना पड़ रहा है? 2 बजे। तो बाबा कहते कि प्यार से नहीं तो फिर ऐसे भी, साम दाम दंड भेद। तो चेक करो अभी हमें क्या करना है, प्यार से सुनना है कि परिस्थितियों का इंतजार करना है? ये अपने आप से पूछो और अपने आप डिसाइड करो। बाकी बाबा का काम है हर तरह से समझाकर परिवर्तन करा के लेना। लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना, यह समझते हो ना कि ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते तो समझते भी हो कि ये गलत है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है, जो गलत मालूम होते हुए भी गलत कर लेते हैं। जिसको हम कहते हैं कि इसकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई थी, इसलिए इसने ऐसे कर लिया। अभी उसकी पट्टी उतर गई, अभी उसको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो बाबा कहते वो बहाव होता है, फ्लो होता है इतना स्ट्रॉन्ग व्यर्थ संकल्पों का, जो हमको उस समय सही गलत समझने नहीं देता है और हम फिर गलत कर लेते हैं। तो अपनी तरफ वो खींचता जाता है।
जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं ना। बाढ़ में लोग कितने लोग माना बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रवाह इतना तेज होता है जो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते कि हम भी चेक करें मेरे संकल्पों का बहाव कौन सी तरफ है, क्या पॉजिटिव तरफ है या नेगेटिव तरफ है, उसको चेक करो। बाबा ने चांस दिया है हमें। समझते भी हो, सोचते भी हो ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन नहीं करते हैं। देखो बहाव क्यों बहा के लेके जा रहा है? क्योंकि परिवर्तन नहीं करते। जैसे कहीं पर पानी छोड़ने वाले तो पहले अनाउंस करते गांव खाली करके रखो, और नहीं सुनते तो फिर बहना तो पड़ेगा ना। कहा तो था कि खाली करके रखो, लेकिन नहीं सुनते हो तो बह जाते हैं। तो पहला विशेष परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन है। पहला परिवर्तन क्या करना है? स्वरूप। मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? कौन हो? कौन नहीं? आत्मा। हर्ष भैया पहला लेसन क्या था हमारा? हम आत्मा हैं। तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसको भी अगर हमने परिवर्तन कर लिया तो भी बाढ़ में बहकर नहीं जाएंगे। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो संकल्प कितने बच जाते हैं। वेस्ट से फिर क्या होता है? बेस्ट में जमा हो जाते हैं। नहीं सुनते वेस्ट है, और सुनते तो बेस्ट है। तो हमको कौन बनना है? बेस्ट बनना है कि वेस्ट बनना है? घर में भी बेकार किसको कहते हैं? जैसे घर में 6 लोग हैं, उसमें से किसी के लिए तो हम बोलते हैं कि ये बहुत बेकार है। तो क्यों और कौन बोलता है? किसके लिए बोलता है? जो सुनता ही नहीं ना, उसके लिए कहते हैं ये बहुत बेकार है, कुछ काम करने सुनेगा नहीं बिल्कुल भी, इसको छोड़ ही दो तुम। तो ऐसे यहाँ पर भी हमको क्या बनना है? ये हम अपने आप को संकल्प दें। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराना स्वभाव, मुझे तो ये आदत है, मुझे तो वो आदत है, मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। तो बाबा कहते वो एक दिन आपको धोखा जरूर जरूर देगा। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो की मेरा भाव नाही था, मला करायचं नव्हतं, पण काय झालं, माझा स्वभाव असल्यामुळे मला करावं लागलं। असे उत्तर मग छान छान आपण देत बसतो। तो मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया ना, तो वो वाला पुराना स्वभाव पुराने जन्म में छोड़ दो, और अभी नए जन्म में नए संस्कार, नए स्वभाव धारण करने हैं। संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, तो स्वभाव नहीं बदला क्या? पहले लौकिक माता पिता अलग थे, अभी तो अलौकिक पारलौकिक माता पिता मिल गए। तो फिर रॉयल शब्द कहते हो कि मेरी नेचर है। क्या कहते हैं? क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है ना। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। देखो अंडरलाइन करो इन बातों को। पहला क्या चेंज करना है? स्वरूप। दूसरा स्वभाव। तीसरा है संकल्प का परिवर्तन। संकल्प भी चलते हैं तो उनको भी परिवर्तन करना है। सेकेंड में व्यर्थों को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है। कोई भी बात हुई, उसको तुरंत छोड़ो तो कितनी समय की परिस्थिति थी? सेकेंड की थी, और उसको छोड़ा नहीं। 10 मिनट चिंतन चला तो 10 मिनट की परिस्थिति बन गई, और एक दिन चला संकल्प तो एक दिन की परिस्थिति हो गई। जैसे परसों के दिन भी दीदी ने कहा था ना कि कई लोग ऐसे बोलते हैं, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुमको मैं जिंदगी भर नहीं माफ करूंगा।
तो इसका मतलब आपने टाइम पीरियड कितना बना दिया? जिंदगी भर का। तो बाबा कहते कि क्यों ऐसी बातों को पकड़ पकड़ कर जिंदगी खराब करते हो? एक व्यक्ति के नाम पर हमने अपनी जिंदगी बर्बाद करनी, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए हमारे हमारे लिए कोई भावना नहीं। तो अपने आप को इसी बात से समझो, जैसे किसी ने हर्ट किया ना, तो मैं कहती हूँ इसकी वजह से मैं क्यों हर्ट हूँ? ये कौन है इतना बड़ा? मेरे जीवन में इसका क्या महत्व है? ये अगर मुझे कुछ नहीं मानता तो मैं इसको क्यों मानूं? और मैं क्यों इसको इतना टाइम दूं उसकी वजह से हर्ट होने में? तो इससे अपने आप दर्द जल्दी ठीक हो जाता है और लेट गो हो जाता है एकदम। तो अपने आप को समझाओ, जो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे लिए, उसके लिए कुछ भी सहे तो थोड़ा ठीक है फिर भी, लेकिन जिसके जीवन में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, उनको जरा भी मानते नहीं, और उसको देख देख कर हम दुखी होते रहते हैं। ये मुझे मानता नहीं, मुझे मानता नहीं। तो हमें कहते छोड़ो ना, और भी अच्छे नहीं मानता है तो बातें छोड़ने में आसान हो जाती है। तो सारा दिन सारा जिंदगी ऐसे किसी को भी टाइम नहीं देना कि मैं तुमको भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। बाबा कहते छोड़ दो, उसी सेकंड छोड़ दो, तो परिस्थिति सेकंड की ही हो जाएगी। 10-15 मिनट भी क्यों चलाए? तो जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। जैसे कोई बार बार बीमार पड़ता है तो क्या होता है? उसकी इम्यूनिटी पावर हमेशा के लिए कमजोर हो जाती है, वो फिर और बार बार बीमार पड़ेगा। तो बाबा कहते उसको ठीक करो, ठीक हो जाओ जल्दी। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, बल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना? काही कहते ना, काही नाही फक्त 10 मिनिटच माझे व्यर्थ विचार चालले। बाबा के 10 मिनट में कितने सेकंड हुए? कितने सेकंड हुए? इतने सारे सेकंड बाबा के तुमने व्यर्थ में गवा दिए हैं। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठाएंगे? बाबा हिसाब बता रहे एकदम डीप वाला, कि पदम कहते हैं जैसे एक कदम में पदम हमें भाग्य मिल जाता है, तो एक कदम में फिर कितने संकल्प व्यर्थ चले तो उतना लॉस भी तो होगा ना हमारा, उतना माइनस भी हो जाएगा। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गए, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो ना। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संस्कार नहीं लगाओ 10 मिनट 15 मिनट भी चलने की। कोई कहते पहले तो मैं घंटे घंटे चला था, अभी 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है। बाबा कहते उतनी भी क्यों आदत लगाते हो 10-15 मिनट की? क्योंकि अभी हमारा जैसे गर्भ संस्कार चल रहा है हमारा। संगम युग माना क्या? हम गर्भ में, किसके गर्भ में है? शिव माँ के गर्भ में है हम। और शिव माँ के गर्भ में जैसे गर्भ संस्कार होंगे वैसे सतयुग में हमारा जन्म होगा। तो संस्कार राजा के लगाओ ना, प्रजा के क्यों लगाते? नहीं तो प्रजा के घर में जन्म लेना पड़ेगा, दास दासी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए गर्भ संस्कार चल रहे हैं, तो इन संस्कारों में अपने आप को भी ढालो। सिर्फ बाबा से नहीं होगा ये बातें। कहते ना हर माँ जीजा माँ नहीं होती, लेकिन बच्चा भी तो शिवाजी होना चाहिए ना। जीजा माँ बहुत अच्छा सिखा रहे, लेकिन शिवाजी इधर उधर भाग रहा है, खेल रहा है, तो उसके कोई संस्कार नहीं बदलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हिसाब रखो कि मैं गवाता कितना हूं, तो आदत रखो सेकंड में। बाबा पुरुषार्थ सेकंड का ही तो बता रहे हैं। सेकंड में स्वरूप चेंज करो, सेकंड में अवस्था को चेंज करो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, अभी अभी निराकारी। तो बाबा कहते फिर सेकंड में बातों को छोड़ने की आदत होगी, तो ही सेकंड में हम अपनी ड्रेस भी चेंज कर सकेंगे। अभी देखो तो फरिश्ते की ड्रेस पहन ली, अभी देखो तो देवता की ड्रेस पहन ली, अभी देखो तो ब्राह्मणों की चमकीली ड्रेस पहन ली। तो ऐसे ऐसे अपने आप को संकल्प देके चलाओ, आदत नहीं बनाओ। एक बार पुराने हो गए ना, फिर नहीं बनते।
फिर आदत पक्की हो जाती है, फिर कहेंगे मेरा ज्यादा नहीं 10-15 मिनट ही चलता है, लेकिन वो भी उतना आगे चलने के बाद वो बदल नहीं सकेंगे। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करो, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना, एक दूसरे को समझाने में बहुत आसान है, जाने दो ना, छोड़ो ना, क्या बात है। लेकिन वही बात अपने में आती तो दीदी हमेशा मुझे एक बात बोलती है, अगर कुछ गलत हो जाए ना, तो या फिर कभी अवस्था बिगड़ जाती तो वो मुझे ये उदाहरण देते हैं, अगर तुम्हारे पास ऐसी अवस्था लेकर कोई और आया, कोई माता आई, कोई भाई आया और वो कह रहा है कि मेरी अवस्था बिगड़ गई, तो तुम उसको क्या समझाओगे? वही अपने आप को समझाओ। जो तुम दूसरों को समझाओगे वही तुम क्या करो, अपने आप को समझाओ। तो क्या होगा, परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। तो कोई आकर बात करेंगे तो ठीक, करेंगे तो कहेंगे ठीक है, बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो, कोई और समझाए फिर हम छोड़े, उतनी भी सेवा हम क्यों ले? खुद से खुद नहीं समझना चाहिए कि किस बात की क्या जरूरत है। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? पूजा बेन, बिंदी लगानी तो कौन सी शक्ति चाहिए? हाँ बस, हाँ, सहन शक्ति चाहिए, और समाने की शक्ति, और परिवर्तन शक्ति। मुरली किस पर चल रही है आज? परिवर्तन। परिवर्तन किया कि तुरंत वो चीज बंद हो जाती है। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपको इस दरवाजे से नहीं जाना है, इससे जाना है, वो बंद कर दे तो ये क्या होगा? नेचुरल है ना। इसको बंद किया तो दूसरा अपने आप चालू हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते परिवर्तन करो तो अपने आप हर चीज हम एकदम टाइम पर बदल सकेंगे। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही, बाबा ने उसकी विशेषता बताई। बाबा की मुरली इतनी डीप होती जो हमको सच में पता ही नहीं चलता है, जब वो राज खोलते जाते तो पता चलता है कि मुरली कितनी डीप थी। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है, फ्लेक्सिबल। क्योंकि बात छोड़ दी ना तो मन में तो कुछ है ही नहीं मैल, जब छोड़ते नहीं तब मन में मैल बैठ जाता है ना। इसलिए बाबा की तो निर्मल रहता है, निर्मल माना जिसमें कोई मल नहीं है। और फिर निर्माण, निर्माण के तो अर्थ तुरंत दूसरा बनाने का भी सृजन शक्ति जो होती है ना, ये नहीं करना है तो इसके बदले क्या करना ये भी सोचता है। और दूसरी बात है नम्रता, ये तीनों बातें उसमें आ जाती हैं। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड होता है, लोहा जल्दी मोल्ड नहीं होता है, और उसको मोल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको बहुत गरम करना पड़ता है, इतना गरम जो लाल हो जाए। वो अग्नि का रूप जब तक नहीं बनता तब तक वो मोल्ड नहीं हो पाता है। सोने के लिए इतना नहीं करना पड़ता है, जो सोना होता है ना उसको डिजाइन देने के लिए इतना तपाने की आदि आदि जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी मुड़ जाता है। तो रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो हम रियल गोल्ड है कि नकली वाला गोल्ड है? क्या करो चेक, रियल है कि डुप्लीकेट है। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना, जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। जिसमें परिवर्तन शक्ति वो क्या बनता है, सबका प्यारा बनता है। विचारों में भी सहज रहेगा, आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है, मेरा विचार, उसने ये कहा लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, मुझे तो यही करना है, तो फिर विघ्न बन जाता है। मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, जब ऐसी डिबेट हो जाती है तो वहां पर विघ्न हो जाता है। तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे
मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है। 24 कैरेट कहेंगे उसको, उसको फिर 22 कैरेट, 23 कैरेट, 9 कैरेट ये कहेंगे। जितनी ज्यादा मिलावट उतना उसकी जो कैरेट है वो कम हो जाती है, उसका मूल्य कितना हो जाता है, फिर मूल्य भी जितनी मिलावट उतनी उसका जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो समय और वायुमंडल को परखकर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी तो समझे ना, मैं ही हर बार समझू क्या, उसने भी तो कभी कभी समझना। अभी जो समझदार वो हर बार समझेगा ना। समझदार व्यक्ति की निशानी क्या है, वो हर बार हर बात को समझेगा। और ना समझदार की व्याख्या क्या है, वो हर बार नहीं समझेगा। तो समझदार हम बन गए तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर हम कभी कभी उससे हमें उम्मीद क्यों करें कि वो समझे, वो बदले। तो बाबा कहते हैं नहीं, जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आप अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? बाबा बोल रहे समझा, इतनी सारी मुरली समझा दी, अभी बोल रहे समझा। अच्छा, याद प्यार है। चारों ओर के सदा सर्व सदा श्रुति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में लिख कर लेंगे क्या? चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वस्वरूप स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहयोगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाबा के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, टीचर के साथ मुलाकात है। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप श्रुति स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाबा शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाबा जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव है। माना किसी बात में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हर बात में हमको निमित्त बनकर चलना होता है। अभी आप कहेंगे ये तो सिर्फ दीदियों के लिए बातें हैं। एक्चुअली हमने भी कभी ना कभी हर किसी को ज्ञान दिया होता है, तो इसलिए उनके हिसाब से हम सभी कौन है, टीचर। तो इसलिए ऐसे नहीं देखना ये सब बातें चैतल दीदी के लिए है क्योंकि सामने तो मैं हूं ना आज, तो सिर्फ मेरे लिए ये नहीं समझना, ये हम सब टीचर के लिए बातें हैं। तो हमें हर बात में क्या करना है, निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव। बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है। शीतलता का गायन क्या है, शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। कोई कुछ भी कर रहा है, हमको एकदम चिड़चिड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम शांति से हैंडल करते तो इससे क्या होता है सिद्ध, कि हम शीतला देवी बन जाते हैं। इसका मतलब है हम सफल टीचर है। कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन हम शांति से हैंडल कर रहे हैं ना,
तो जैसे कि सफल हैं। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं। किस पर? किस पर अंडरलाइन करा रहे बाबा आज? निर्मल स्वभाव के ऊपर। समझा? अब फिर से पूछ रहे, समझा? अच्छा, प्रश्न पूछा है बाबा ने आज। देखो अव्यक्त मुरली में प्रश्न है आज तो। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? चाहे कितना भी ज्ञान हो, सॉरी, जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। देखो सबसे बड़ा खजाना है, सॉरी, प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? तो उसका उत्तर है सबसे बड़ा खजाना है खुशी। कौन सा खजाना है? खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं, तो समझ लेना ज्ञान ठीक नहीं है। इसका मतलब ज्ञान में गड़बड़ी है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाबा का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लगाते लेकिन खुशी नहीं, तो योग ठीक नहीं है। योग तो लगा रहे, कई ऐसे होते जो दिखने में ऐसा लगता कितना योग करते, बाप रे, इतने से भी नहीं हिलेंगे, एकदम स्थिर ऐसे के ऐसे बैठेंगे, आंखें भी नहीं हिलेगी, शरीर भी नहीं हिलेगा। और अगर जीवन में परिवर्तन नहीं, तो समझ लेना ये सिर्फ चमकने वाला पीला चीज है, ये रियल गोल्ड नहीं है। इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं, तो योग ठीक नहीं है। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है ऐसा। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। हम प्रत्यक्ष कैसे बनेंगे? जब खुद होके लोग पूछेंगे कि भैया आपको ऐसा क्या मिला जो आप इतना खुश रहते हैं। एक क्लास सुन रहे थे परसों के दिन, उसमें सतीश गुप्ता जी बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति था, उसको वो बता रहे थे ज्ञान, तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो बड़े लोगों का काम है भाई, यहाँ पर हम जैसे छोटे लोगों का ज्ञान में चलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कैसे, बड़े लोगों के लिए क्यों? बोला देखो ना, यहाँ पर आने वाले सभी सफेद सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं, सभी सभी के चेहरे इतने चमकते हैं, इतने रॉयल दिखते हैं ये लोग, तो इससे सिद्ध होता है कि ये बड़े लोग हैं सारे। तो उन्होंने कहा पूछो आप जरा इनसे जाके कौन क्या क्या, किसी का क्या क्या प्रोफेशन है। तो देखा कि उसमें कोई खेती करने वाला है, कोई मजदूर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ ये ज्ञान और खुशी हमको रॉयल बनाती हैं, वो हमको दिखा रही कि हम कितने अमीर हैं। स्थूल परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन सूक्ष्म में सब हम कैसे हैं? बहुत अमीर है, क्योंकि चेहरे से हमसे खुशी झलकती, उससे हमारी परिस्थिति जो स्टेटस कहेंगे ना, वो बढ़ जाता है, हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड लगने लगते फिर हम। दूसरा प्रश्न पूछा है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? करना नहीं है, हो जाएगी। तो कौन सी लगन? उत्तर क्या उत्तर होगा इसका रुचिबेन? बाबा के प्यार। वैशाली बेन? योग की लगन। अच्छा, और जयश्री बेन? बाबा की याद। अच्छा, और लीला बेन? हम्म, एक बाबा। तो लगन क्या होनी चाहिए? एक बाबा दूसरा न कोई, इससे सारे विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मुझको ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बस एक बाबा को याद करने लग जाओ, सारे समस्याएं समाप्त हो। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता है। सूर्य को कोई ठंडा करने की कोशिश करे तो होगा क्या? सूर्य के ऊपर बर्फ जाके रख देवे। जो हमारा एक खंड है ना पूरा बर्फ से बना हुआ, कौन था? अंटार्कटिका खंड है ना, तो उसको क्या करो, जाके सूर्य के ऊपर रख दो, क्या होगा? होगा ठंडा, क्योंकि वो खुद प्रभावशाली है।
इसलिए उसके वजह से बर्फ पिघल जाएगी लेकिन वो ठंडा नहीं होगा। तो बाबा भी कहते कि हम भी इतना मजबूत हैं जो दूसरी बातों का प्रभाव मुझ पर न पड़े, हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़े। कहते ना, उसके साथ रहते रहते मैं भी वैसे बन गई, उसके साथ रहते रहते वो मेरे जैसे बने, मैं उसके जैसा नहीं। तो जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है, ऐसी प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। जैसे कई कहते ना, वो अमुक अमुक माता, वो भाई बहुत अच्छे थे, अच्छे ज्ञान में चल रहे थे, लेकिन ना उसको ना उसने भड़काया, उसने अलग सिखाया, इसलिए उसने बाबा को छोड़ दिया, ज्ञान को छोड़ दिया। क्या ये फेयर है? उसने भड़का और ये भड़क गया, उसने बहका और ये बहक गया। तो विश्वास किसको कहते हैं फिर? विश्वास माना है कोई कुछ भी कहे। अगर किसी ने कितना भी कहा कि आप मान जाओ कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है, पश्चिम से निकलता है, नहीं तो मैं गला काट लूंगा, तो भी हम मानेंगे उस बात को, क्योंकि सत्य है कि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। तो उसको कोई कितना भी डिबेट करेंगे तो भी हम मानने वाले नहीं है। और किसी ने कह दिया कि ताजमहल तो लाल रंग का है, मानेंगे? मानेंगे समृद्धि? ताजमहल कौन सा रंग का है? सफेद है ना। तो कोई कुछ भी बोले, हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि विश्वास है, अनुभव है, आंखों देखी है। तो ऐसे भाव भी कहते हैं, आपको कोई बहकाए, कोई कुछ कहे और आप कहे कि हाँ उसने कहा ना इसलिए मैं भी फिर ऐसे बन गई। किसको क्यों दोष देते? खुद कमजोर हो, आपको आपने उसको देख देख कर वो वैसे बन गए। ये हमारी कमजोरी होती है। वरदान है, स्नेह की लिफ्ट द्वारा, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिप्त बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह हमें अलबेलापन है तो बाबा से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। करंट नहीं तो लिफ्ट बंद हो जाती है ना, अटक जाएगी बीच में कहीं पर भी। इसलिए बाबा कहते हैं कि करंट पक्के होने चाहिए। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। तो बाबा कहते उड़ती कला का अनुभव करो। जैसे वो जो तुलसीदास का उदाहरण सुनते हैं ना हम, उसको उसकी पत्नी की इतनी याद आ गई जो रात में बरसात में वो चला गया उसको मिलने के लिए। तो कैसे कैसे गया वो? बरसात हो रही थी तो भी नदी पार करने तो किसके किसके ऊपर बैठ कर गया वो? शव के ऊपर। मरा मरा हुआ मुर्दा था, उसको प्यार में इतनी खींचती जो मुर्दे के ऊपर बैठा ये भी समझ में नहीं आया। उसको लगा ये लकड़े का वो जो टुकड़ा होता है ना, बड़ा वाला ऊंट का जिसको हम कहते हैं बड़ा सा, तो उसको लगा ये लकड़ा है और लकड़ा समझकर उसके ऊपर बैठकर चला गया। और फिर उसकी पत्नी की जो खिड़की थी ना कमरे की, उसको उसको लगा कि कोई बेली लटक रही है और उस बेली को लटक कर वो ऊपर चढ़ गया। बाद में पता चला वो तो सांप था। इतना प्यार में अंधा हो गया था जो उसको डेड बॉडी भी पता नहीं चल रही, सांप भी पता नहीं चल रहा है, इतनी बरसात तूफान हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते अगर हमारा भी इतना प्यार होगा बाबा से तो हमें परिस्थिति अनुभव होगी, समस्याएं, इसने ये बोला उसने वो बोला, ये कुछ भी फील नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह की लिफ्ट ले लो। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। जितना शुभ संकल्पों का स्टॉक ज्यादा होगा उतने हम बहुत ऊंचे से उड़ सकेंगे।
अच्छा, 7 नंबर की पॉइंट है। जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाबा के कर्म साकार में होने के कारण इस भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। इसीलिए यहाँ हर एक सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। ऐसे आप बच्चे भी जहाँ रहते हो, तो जहाँ रहते हो, सेंटर की बात नहीं यहाँ पर, आप बच्चे जहाँ रहते हो तो आप बच्चे जहाँ रहते हो, ऐसे ऐसे अनुभव हर कोई आपके यहाँ पर भी करे। देखो, मधुबन में जाते तो वापस आने की दिल क्यों नहीं होती? क्योंकि संसार से वैराग्य आ जाता है। क्योंकि वहां पर वाइब्रेशन कौन से हैं? वैराग्य के, तप के, तपस्या के। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी जहाँ रहो तो ऐसे वाइब्रेशन बनाओ जिससे कोई भी आए तो वो भी सुख, शांति, त्याग, तपस्या की ही अनुभूति करे। अच्छा, ओम शांति।